हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब जो अभी फ्रेशर हैं, अभी पहली बार मतलब पढ़ रहे हैं, टीजीटी पीजीटी नेट जीआईसी जो भी मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आरडीए जो है उन सबको मतलब समझ में नहीं आ रहा है पहली बार। तो बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि आप मतलब आरडीए के ऊपर वीडियो बना दीजिए, समझ में ही नहीं आ रहा। जैसे कि मैं भी ऑनलाइन क्लास ली हूँ पाथ एजुकेशन से और भी जो लोग हैं जो लिए हैं उन सबको भी नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं अभी मतलब कुछ दिन पहले आरडीए के बारे में देखी, तो आरडीए देखिए, मैं 2021 का आरडीए राइट की हूँ। ये मेरा 2020 का आरडीए या 24 का आरडीए, दोनों मैं राइट की हूँ। तब वही मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगी समझेंगी तभी आपको आरडीए के बारे में समझ में आएगा। जैसे कि जैसे टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड, इसमें भी हो सकता है आरडीए आरडीए पूछा ही जाएगा। तो और भी जैसी हो गया, नेट हो गया, तो ज्यादातर नेट में आरडीए ज्यादातर डीपली पूछा जाता है, डीप पूछा जाता है। और टीजीटी पीजीटी इन सब में उतना मतलब आरडीए पूछा जाता है, लेकिन अंदर से डीप नहीं पूछा जाता है। तो जैसे कि उसमें मतलब जहाँ ऑनलाइन क्लास ली थी तो वहाँ पीडीएफ मतलब कंटेंट में चेक की, तो वहाँ मतलब मुझे खुद भी सही सही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह समझ में आया मुझे। लेकिन जो पहली बार उन सबको एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा जिस हिसाब से उसमें दिया गया आरडीए। जो मैं ये आरडीए की वीडियो बना रही है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप वीडियो स्किप करके देखते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे क्या कहाँ से पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस हिसाब से, तो वो सब मैं इसमें बताऊंगी। देखिए, अगर कोई कंफ्यूजन आपको आरडीए को लेकर होगा तो लास्ट में वीडियो के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा, मतलब कि दूर हो जाएगा आपका कंफ्यूजन। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं दोनों आरडीए ली हूँ, ये 2020 का और 2024 का। तो दोनों आरडीए मैं इसलिए ली हूँ कि आपको समझाने के लिए। तो इस हिसाब से इस वजह से मैं दोनों आरडीए, तो दोनों आरडीए को देखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो 2020 का मैं लिखी हूँ, और जो अभी 2024 का है उसका मैं नहीं लिखी हूँ। रे मतलब जो इम्पोर्टेंट है एकदम बहुत ज्यादा, उसको अभी मतलब मुझे समझना था, इस वजह से मैं उसको राइट नहीं की। और देखिए, अगर पूछ दिया जाएगा आरडीए एक बार 2010 में निकला था और 2020 में, तो 2020 में जो है निकला तो अपडेट हुआ है 2024 में। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि आरडीए कब का है, मतलब पूछा जाएगा डेट और टाइम, तो आपको 2020 ही लिखना होगा, 2024 नहीं लिखना पड़ा, क्योंकि अपडेट हुआ है 2024, मतलब 2020 का आरडीए जो है इसमें 2024 में अपडेट हुआ है, वो रिवाइज्ड हुआ है। कुछ मतलब ज्यादा नहीं, मतलब कुछ जगह मतलब बदलाव हुए हैं, तो उसीलिए मतलब इसको रिवाइज्ड आरडीए कहा गया। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। जो मैं ये आरडीए के बारे में बता रही हूँ, ये 2020 का मैं लिखी हूँ। तो इसमें मैं आप सबको जो है, वो लोग क्या कहते हैं कि जो ऑनलाइन क्लास नहीं लिए थे उन सबको मैं कुछ रिवाइज्ड आरडीए मतलब उन सबको शेयर की, कम्युनिटी पोस्ट में शेयर की हूँ। तो जो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको मैं शेयर नहीं कर पाई। एक दो चीज़ कमी थी, इस वजह से शेयर नहीं कर पाई। तो इस वजह से जो अब कमी इसमें ठीक हो गई, तो अब मैं शेयर कर दूंगी उन लोगों को, मतलब जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लिए, मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो देखिए, जो ऑनलाइन क्लास लिए तो उन सबको समझ में उसमें नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। बहुत अच्छी तरह से देखी, तब उसके बाद समझी, तब जाके मुझे समझ में आया। जैसे कि आरडीए का फुल फॉर्म यहाँ हो जाएगा, आरडीए का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, और यहाँ ईयर का एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, यहाँ ये हो गया। इन दोनों जो है एक ही जगह, मतलब आरडीए, जैसे आरडीए में पोषक तत्वों के बारे में किया जाता है, बताया जाता है, उसमें ईयर में भी वही बताया जाता है। जैसे आरडीए का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, ईयर का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है। देखिए, जो है 2020 का मैं लिखी हूँ, और इसी तरह 2024 में भी इसी तरह ये भी पूछा जाएगा। ये सब जहाँ जहाँ चेंज हुआ वहाँ मैं आपको बताती जाऊंगी, सेम इसी तरह, बस एक दो जगह चेंज हुआ है। तो देखिए, इसको डेवलप किसने किया है, किसने मतलब कि पहले बनाया आरडीए को, मतलब किया है इस संस्था ने। तो यहाँ संस्था का नाम हो गया आईसीएमआर और नीन हो गया। आईसीएमआर जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन, इन दोनों संस्थाओं के बारे में मैं फुल डिटेल मतलब लिखाया गया, तो वहां जाके आप लोग इसके बारे में पूरे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो आईसीएमआर का मतलब हो गया इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, और यहाँ हो गया इसकी मतलब इसका केंद्र यहाँ वहाँ हो गया, दिल्ली में है केंद्र इसका। और नीन का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका जो है केंद्र हैदराबाद में, इसका केंद्र हैदराबाद में।
यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे रेफरेंस बॉडी वेट, जैसे कि यहाँ दिया गया 2010 में मैन जो थे आदमी थे उनका 60 मतलब वेट था और वुमेन का वही 50 केजी वेट था, और 2020 में वही चेंज हो गया। तो फिर चेंज होने के बाद यहाँ 65 हो गया, वुमेन का हो गया 55। तो जो डाटा जो है 2020 का सेम अभी 2024 में भी यही है। तो इतना आप सबको याद रहना चाहिए कि जहाँ जहाँ चेंज हुआ वहाँ मैं आप सबको बताती जाऊंगी। और यहाँ हो जाएगा डाटा कलेक्शन, जैसे कि ये डाटा 10 स्टेट्स मतलब 10 स्टेट से कलेक्ट किया गया। ज़्यादातर रूरल एरिया से जो गांव होते हैं वहां से कलेक्ट किया गया है कि वहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं, तो उसी के हिसाब से मतलब वो बनाया गया डाटा, आरडीए बनाया गया। तो यहाँ देखिए फुल फॉर्म दिया गया कुछ चीज़ों का, जो ये फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। जैसे कि मैं सॉरी, जैसे कि ये वीडियो में मैं बहुत छोटा छोटा लिखी हूँ, तो आप लोग थोड़ा ना डेटा उसका बढ़ा लीजिएगा, डाटा बढ़ा लीजिएगा, तब साफ साफ दिखेगा। जब साफ दिखेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो है इतना अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था रेफरेंस एज। तो ये तो मैं ज़्यादातर मतलब देखिए 2021 में मैं आरडीए एक थोड़ा भी नहीं पढ़ी थी, बस यही यही पार्ट जो मैं पढ़ी थी आरडीए, और जो पोषक तत्व कितना लेना चाहिए ये सब तो एकदम नहीं उठाई थी। लेकिन 2 क्वेश्चन ये दोनों राइट था उस एग्जाम में। तो देखिए यहाँ रेफरेंस एज दिया गया, जैसे कि देखिए 2020 में ना इसका रेफरेंस एज इतना था। देखिए 2020 में रेफरेंस 18 से 39 साल था रेफरेंस एज, लेकिन जब चेंज हो गया तो फिर यहाँ चेंज होने के बाद ये देखिए 2020 का, ये 2020 का है मतलब डाटा, और जब चेंज हो गया 2024 में तो मेल का जो है 19 से 39 वर्ष और वेट होना चाहिए 65 केजी। इतना मतलब जो इतने वेट के हैं इतने लोग, मतलब जो 19 से 39 वर्ष के लोग हैं वो उसमें गिने जाएंगे, वयस्क में गिने, एडल्ट में गिने जाएंगे। इतने लोग जो 19 साल से हो गया 19 साल उसका उतना में मतलब गिना जाएगा। उसका आदर्श वेट मतलब आदर्श वेट उसका 65 केजी, मतलब जो जिसका वेट इतना है समझ लियो आदर्श वेट है, मतलब उसका वजन वो आदर्श वजन है। और वहीं फीमेल का हो गया 19 से 39 वर्ष, फीमेल का भी इतना है, लेकिन इसका इन सबका वेट 55 केजी। तो ऐसे यहाँ दिया गया। देखिए यहाँ मैं 90 लिखी हूँ, मैं गलती से लिख दी हूँ। यहाँ देखिए रेफरेंस एज देखिए 19 से 39 ईयर, और पहले 18 से 39 वर्ष मतलब था 2020 में, और 2024 में इतना हो गया है। और वही हो गया जैसे देखिए भारतीय वयस्क पुरुष और महिला की उम्र 18 से ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं याद करना। और यही हो गया हाइट, जैसे कि हाइट हो गया, ये हाइट हो गया 2010 में जो है मैन थे आदमी जो थे उनका हाइट 5 फुट 6 इंच मतलब रहता था, और वहीं वोमेन का जो औरतें हैं उन सबका फिट जो है वो सॉरी लंबाई जो है 5 फीट होती थी। जो इतने मतलब हाइट के थे आदर्श मतलब महिला पुरुष होते थे, आदर्श महिला पुरुष के श्रेणी में उनको गिना जाता था। लेकिन वहीं जब 2020 हुआ उसमें मैन का हो गया, मैन का जैसे वही 2020 हो गया, जैसे 2020 हो गया 2020 में मैन का हो गया 5 फुट 8 इंच, मतलब इतना होना चाहिए 2020 में। और वहीं और वुमेन का 5 फुट 3 इंच, जैसे कि 2024 में भी इतना ही है। जहाँ चेंज हुआ वहां मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। देखिए यहाँ इसमें चेंज नहीं हुआ, ये 2010 का डाटा और ये 2020 का और 24 का भी दोनों डाटा है, दोनों है। तो और ये डाइटरी फाइबर मतलब एक नहीं सही नहीं है, यही चेंज हुआ है, जो यहाँ चेंज हुआ है और यहाँ चेंज हुआ है, ये दोनों जगह चेंज हुए हैं, यहाँ चेंज हुआ है। तो इतना सबको याद रहना चाहिए डाटा में, आरडीए में। अगर इतना आप सबको याद है तो मतलब इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आरडीए में से इस चैप्टर इस मतलब पार्ट से बनता है। तो अगर उसमें ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए मैं आरडीए स्टार्ट करने जा रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखी हूँ मैन का, देखिए पहले मैं आरडीए ऐसे लिखी थी बॉडी वेट करके, मतलब सबका जैसे मैन का है तो इसमें बॉडी वेट पहले लिखा जाएगा 65 केजी। तो यहाँ हो गया तीनों मतलब कैटेगरी के लोग थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे मतलब एक ही जगह, मतलब एक इंसान का मतलब एक ही मतलब जितना पोषक तत्व की जरूरत होती है पर डे तो उतना मैं लिखी। यहाँ महिला का हो गया, यहाँ हो गया इन्फेंट्स का, यहाँ हो गया चिल्ड्रन का, यहाँ हो गया चिल्ड्रन का, ये सब देखिए।
और वहीं आपको 2018 का दिखा रहा है। 2024 में लिखी हूँ, 2024 का। देखिए जो वो वाला पार्ट मैं 2000 जो मैं अभी आपको बताई हूँ वो नहीं यहाँ लिखी हूँ, वहाँ ये नहीं लिखी हूँ। तो वो यहाँ देखिए, ये जो है 2020 का आरडीए मतलब है। तो देखिए एनर्जी के बारे में लिखा है, एनर्जी, ये मैं यहाँ सॉरी मैं एनर्जी नहीं यहाँ लिखी हूँ गलती से। तो ये एनर्जी के बारे में जैसे 2020 में इस तरह से पूछा जाता था, वहीं अब रिवाइज आरडीए में इस तरह पूछा जाएगा। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो आपको ये मल्टीप्लाई करके निकालना है। ये मैं किसी दिन आप लोगों को बता दूंगी वीडियो में, बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ। देखिए यहाँ हो जाएगा, ये हो गया डाइट्री फाइबर हो गया, यहाँ हो गया आयरन हो गया, यहाँ हो गया मैग्नीशियम हो गया। सबसे पहले आपको आरडीए जब लिखेंगे तो आपको पहले वजन लिखना, वेट, कितना वेट मांगा। तो देखिए यहाँ वेट, पहले अगर वेट मालूम रहेगा आपको ना तो आप सही रहेगा। अगर आपको पहले वेट मालूम रहेगा तो आप लिख लेंगे वेट। यहाँ देखिए मैं वेट लिखी हूँ, यहाँ देखिए मैन का जो साधा तीनों कैटेगरी के लोगों को इतना वेट रहे 65, यहाँ वोमेन का 55 हो गया। फिर वहीं प्रेग्नेंट वोमेन का हो गया 10 kg, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ता है जब प्रेग्नेंट होती है। तो यहाँ लैक्टेशियन वुमन का नहीं दिया गया है, लैक्टेशियन वुमेन का यहाँ नहीं दिया गया। और यहाँ जितने भी एज श्रेणी मतलब कैटेगरी के एज के बच्चे हैं और वयस्क जो भी है सबका एज यहाँ दिया गया है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर एज के हिसाब से आपको आरडीए पूछा जाएगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं ये वीडियो यहीं बंद करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैं समझाई होंगी।